फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर भावेश जंगले और जैसा कि आप लोग जानते ही है, नीट 2024 के फॉर्म्स जो है वो निकल चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आप नीट का फॉर्म भर सकते हो 2024 के लिए। और आज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं इन 4 मुद्दों पे। पहले हमें ये समझना है कि नीट का फॉर्म भरते समय ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नोट करनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स। थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी हमें लगेगी नीट का फॉर्म भरने के लिए। एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू नोट। अब यहाँ क्या इम्पॉर्टेंट थिंग्स हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि नो करेक्शन फैसिलिटी विल बी गिवन एट एनी स्टेज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए नीट के लिए कि उसके बाद हम उस फॉर्म में किसी भी प्रकार के करेक्शंस नहीं कर सकते। अब करेक्शंस नहीं कर सकते, इसीलिए पॉइंट नंबर 2 है कि फॉर्म भरने से पहले, फाइनल सबमिट बटन करने से पहले हमें ये जरूर जानना है कि हम लोगों को एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, इंफॉर्मेशन जो भी है पहले ही कर दीजिए। फाइनल सबमिट बटन करने से पहले ही आप एक बार फॉर्म को चेक कीजिए और बाद में ही फाइनल बटन प्रेस कीजिएगा। सेकेंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पे बताना जरूरी है कि जो भी फोटोग्राफ्स है, सिग्नेचर है, लेफ्ट और राइट हैंड, फिंगर्स और थंब के जो भी इम्प्रेशंस है वो सही से अपलोड हुए हैं या नहीं, ये हमें इंश्योर करना है। सारे सर्टिफिकेट्स हमने सही से अपलोड किए हैं या नहीं, ये भी हमें इंश्योर करना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज वी हैव टू वेरीफाई आवर मोबाइल नंबर एज वेल एज ईमेल आईडी, क्योंकि ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ये जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है उस पर OTP के थ्रू वेरिफिकेशन आने वाला है। सो ये OTP के थ्रू वेरिफिकेशन जो है बहुत ज़रूरी है। अगर हमने गलती से दूसरा नंबर डाल दिया तो हमें OTP नहीं आएगा और उसके कारण हमें प्रॉब्लम हो सकती है। सो होप आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए हैं जो कि हमें याद रखने हैं, मेंटेन करने हैं व्हाइल फिलिंग द नीट फॉर्म। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट डेट्स। अब कौन सी डेट्स हमारे पास है, मतलब क्या डेट्स है, फॉर्म भरने की डेट क्या है, उसके बाद फीस भरने की डेट क्या है, ये सभी पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विच आर दी डेट्स। अब डेट्स में सबसे पहले जो आएगा वो है 9 फरवरी से लेके आप फॉर्म को भर सकते हो 9 मार्च तक। ओके, सो एक महीना आपके पास है, 9 फरवरी से 9 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हो और वो भी शाम के 5 बजे के पहले। और पेमेंट जो भरना है, मतलब फॉर्म की फीस जो है वो उसी तारीख को रात को 11:30 बजे तक, मतलब 11:50 PM तक आप इसे भर सकते हो। मतलब 12 बजे तक आप इसे भर सकते हो, 11:50 PM तक। तो बेहतर यही होगा कि 9 तारीख के पहले ही हम लोग फॉर्म भर दें ताकि किसी प्रकार का वेबसाइट का एरर या फिर कोई ना आए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि करेक्शंस कब हो सकता है। तो करेक्शंस जो है, अगर आपने गलती से कुछ गलत भर दिया फॉर्म में और आपको वो करेक्ट करना है तो उसके लिए NTA एक विंडो ओपन करता है, उस टाइम पे मैसेज आता है और उसी समय हमें जो करेक्शंस करने हैं वो वेबसाइट पे लॉगिन करके कर लेने चाहिए, ठीक है। इसके बाद फीस जो है वो अलग अलग लगने वाली है कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 1700 का फीस लगेगा, और अगर वही आप EWS या फिर OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के लिए करते हो तो आपको 100 रुपये कम, मतलब 1600 रुपीज़ का फी लगेगा। और वही अगर आप SC ST PWBD या फिर थर्ड जेंडर पर्सन हो तो उसके लिए आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ का फीस लगने वाला है। दिस इज अ फॉर्म फी, ये सिर्फ फॉर्म फी है, मतलब फॉर्म सही से भरा और उसका फीस हमने यहाँ पे दिया है इस तरीके से। रिजल्ट जो है वो लगने वाला है 14 जून 2024 में। खैर रिजल्ट बहुत दूर है, इसीलिए पहले तो फॉर्म कैसे भरना है उसके ऊपर हमें फोकस करना है। जिस तरीके से हम लोग पेमेंट भरने वाले हैं उस हिसाब से जो एप्लीकेशन फ़ी है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, प्रोसेसिंग फ़ी जिसे हम कह सकते हैं वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। इसके अलावा डेट ऑफ एग्जाम रहने वाला है 5 मई 2024
जो कि 200 मिनट का रहेगा, मतलब टोटल 3 घंटे और 20 मिनट। और इसका टाइम रहेगा एग्जाम का दोपहर को 2 बजे से लेके शाम को 5:20 तक, 2 PM to 5:20 PM ये रहेगा नीट का एग्जाम का टाइम, जो कि होने वाला है 5 मई 2024, जब संडे है। तो संडे को होगा, पहले ही वीक में होगा, मई के पहले वीक में ये जो है एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अब इसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं होने वाले हैं, तो इसीलिए आपको ये सारे डेट्स अच्छे से ध्यान में रखने हैं। और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है इसके लिए, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि आपके 17 साल जो है कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो फॉर्म भरते समय आप 17 साल के होने चाहिए। या फिर इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट है कि फॉर द कैंडिडेट्स हु बिलोंग्स टू SC ST OBC NCL PWBD, इनसे जो बिलोंग करते हैं, या फिर जनरल कैंडिडेट या फिर OBC वाले जो भी है, वो बॉर्न ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2007 होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग काउंट कर सकते हो कि आप इस रेंज में बैठते हो क्या। अगर यस यू कैन गो फॉर फॉर्म फिलिंग। एंड अपर एज लिमिट, तो कोई भी अपर एज लिमिट के लिए ऐसा कोई लिमिट नहीं है, मैं भी फॉर्म भर सकता हूँ, बाकी लोग भी भर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बैठेगा, मतलब जिसका 12th पास हुआ है वो आराम से फॉर्म भर सकता है, या फिर 12th अपीयरिंग में है वो भी फॉर्म नीट का भर सकता है। ओके, अब व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके नहीं रहते हैं और बीच में हमें फॉर्म अधूरा छोड़ना पड़ता है। तो बेटर वे सारी तैयारी करके ही हम फॉर्म फिलअप करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स के लिए देखो ये लिस्ट है। अब इसमें आप देख सकते हो कि हमें पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है, एक पासपोर्ट साइज फोटो, दूसरा एक पोस्टकार्ड साइज फोटो जिसका साइज होगा 4/7 इंच। तो पोस्टकार्ड साइज का थोड़ा बड़ा फोटो होता है, 4/7 इंच का फोटो लगेगा। रिमेंबर ये दोनों फोटो सेम होने चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर, स्कैन सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट फिंगर्स एज वेल एज थंब इम्प्रेशन, मतलब हमारे 10 के 10 उंगलियां, इनके इम्प्रेशंस हमारे आने चाहिए। एड्रेस प्रूफ हमारा चाहिए, जैसे कि वोटर ID, आधार कार्ड, या फिर आप पासपोर्ट का भी ले सकते हो। और 10th क्लास सर्टिफिकेट भी हमारा होना चाहिए। सिमिलरली सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अगर है तो इफ हम लोग एप्लीकेबल है तो वो हम लोग भर सकते हैं। और PWD मतलब फिजिकली कोई विथ डिसेबिलिटी अगर है तो उसका सर्टिफिकेट भी हमें यहाँ पे लगेगा। तो ये ऑप्शनल है, बाकी सारी चीज़ें काफ़ी कंपलसरी है, क्योंकि ये अगर हम लोग है उस क्राइटेरिया में बैठते हैं तो हम लोग इनको हमें इन्हें भरना है। अदरवाइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशंस, एड्रेस प्रूफ, 10वीं का सर्टिफिकेट, ये तो लगना ही लगना है। अब फोटो की बात अगर हम लोग करते हैं तो फोटो जो है वो उसमें आपका 80% फेस कवर होना चाहिए। ये पूरा 80 का 80% फेस कवर होना चाहिए। बैकग्राउंड में सिर्फ इतना भी आया तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैकग्राउंड आपका पूरी तरीके से वाइट होना चाहिए। फोटो आप ब्लैक एंड वाइट लीजिए, चाहे कलर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके कान क्लियर दिखने चाहिए, और आपके अगर लड़कियां हैं पर्टिकुलरली तो बाल पीछे बांध के रखना चाहिए ताकि कान, दोनों कान अच्छे से विजिबल हो। इस तरीके से हमें फोटो खिंचवानी है। और रिमेंबर, फोटो का साइज जो है, जो आप स्कैन करने वाले हो, वो 10 KB और 200 KB के बीच में होना चाहिए। और उस फोटो में नीचे नाम लिखा होना चाहिए, आपका पूरा नाम, जैसा 10th सर्टिफिकेट पे उस हिसाब से। और जिस दिन फोटो आपने खिंचवाया उस दिन की डेट वहाँ पे पूरी आ जानी चाहिए, जैसे 9 फरवरी हो या फिर 10 फरवरी 2024, ऐसी डेट नीचे क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। आपका नाम और डेट वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। सेम केस आपका पासपोर्ट साइज फोटो के लिए भी रहेगा। पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो भी उसी साइज का रहेगा, मतलब उसी पैटर्न का रहेगा, बट उसका साइज अलग रहेगा। दैट विल बी 5/7 इंच। बाकी जो आपका पोस्ट कार्ड और पासपोर्ट, ये दोनों फोटो मैच होने चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिग्नेचर अगर है तो सिग्नेचर आप पेपर पे निकालिए और उसको स्कैन करिए, और वो स्कैन की साइज आपकी 4 KB से लेके 30 KB तक जानी चाहिए। इसके पहले और बाहर अगर रेंज रही तो अपलोड नहीं होगा, आपको एरर आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन फॉर्म में होने चाहिए, एंड दैट टू बी इन द JPG फॉर्मेट या फिर JPEG फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट में होने चाहिए, तभी आप इसे अपलोड कर सकते हैं। जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के थम्स है एज वेल एज फिंगर्स है, मतलब हमारी 10 की 10 उंगलियां, इनका ऐसा का ऐसा इंप्रेशन पेपर पे डालना है हमें, और उस इंप्रेशन को स्कैन करना है, और स्कैन करके उसका साइज सेट करना है बिटवीन 10 KB to 200 KB। तभी जाके आप सिग्नेचर
आपका थंब इम्प्रेशन, फोटोग्राफी, ये सारी चीज़ों को अपलोड कर सकते हो। तो ये रेंज भी आपको ध्यान में रखनी है, 10 to 200 KB। सिमिलरली अगर कोई PWD सर्टिफिकेट है, UDID कार्ड है, या फिर 10वीं का मार्कशीट है, या फिर एड्रेस प्रूफ है, तो उनकी भी रेंज यहाँ पे फिक्स की है। वो रेंज भी आपकी लगभग 50 to 300 KB तक होनी चाहिए। रिमेंबर द रेंज शुड बी इन बिटवीन 50 to 300 KB टू अपलोड द फाइल्स। ओके, ये सब होने के बाद हमें और एक चीज ध्यान में रखनी है। हम लोग क्या करते हैं, एक एक ही फोटो खिंचवाते हैं, है ना। तो पोस्ट कार्ड साइज के लगभग आपके पास 4 से 6 फोटो होने चाहिए आपके पास, और 6 से 8 पासपोर्ट साइज के मिनिमम फोटो होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर्म के लिए तो हमें खैर एक एक ही लगने वाला है, हॉल टिकट पे हम लोग एक एक फोटो ही चिपकाएंगे, बट जब हम लोग काउंसलिंग के लिए जाते हैं, अलग अलग कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हैं, तब वहाँ भी हमें उसी सेम पैटर्न का फोटो अगर हमने प्रोड्यूस किया तो दिक्कत हमें नहीं आएगी। दैट्स वाई जो फोटो आप नीट के लिए यूज़ करने वाले हो फॉर्म के लिए, वही फोटो और उसी प्रकार के फोटो आप आगे काउंसलिंग के लिए भी इस्तेमाल करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है जो आपको नोट करना है, ठीक है। और अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ें एग्जाम में अलाउ नहीं है। तो एग्जाम के लिए हमें क्या क्या अलाउ नहीं है, तो हम लोग एग्जाम में किसी भी प्रकार का ज्योमेट्री या फिर पेंसिल बॉक्स ले नहीं जा सकते। हम लोगों को हैंडबैग, पर्स बाहर ही छोड़ना है, अंदर नहीं ले जा सकते। पेपर, स्टेशनरी या फिर कोई भी टेक्सचुअल मटेरियल हो, हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। हमें वहाँ पे दिया जाएगा, अलग से पेपर दिया जाएगा जिसके ऊपर हम लोग कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा ईटेबल्स, पानी, वाटर बोतल्स, वो भी नहीं ले जा सकते। एंड ऑफ कोर्स ये तो है ही है, सारे प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फिर उसमें वॉच हो, मोबाइल फोन्स हो, ईयरफोन हो, माइक्रोफोन हो, पेजर, कैलकुलेटर, डॉक्यूमेंट पेन, स्लाइड रूलर, लॉक टेबल्स, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, गैजेट्स, डिवाइसेस विद फैसिलिटीज और किसी भी प्रकार का मेटेलिक आइटम हमें एग्जाम में ले जाना अलाउ नहीं है। तो बच्चे कई बार एग्जाम में जाना है तो 2-4 एक्स्ट्रा चीज़ें साथ में ले ही जाते हैं, और फिर गेट में उनको काफ़ी परेशानी होती है। उनको वो चीज़ें तो बाहर रखनी पड़ती है या फिर डस्टबिन में फेंक देनी पड़ती है। ऐसा कुछ ना कुछ उनके साथ में होता है, और उस केओस में उनका जो मेंटल स्टेटस है वो थोड़ा बदल जाता है। इसीलिए हमें याद रखना है कि जो नहीं बोला है स्ट्रिक्टली उसे लेके ही नहीं जाना है, ठीक है। आप एक बॉल पेन लेके जाइए जिसके थ्रू आप OMR शीट पे जो है सर्कल्स कर सकते हो, ओके। तो फिर अब हम लोग जानते हैं कि कौन सी टाइमिंग्स है, मतलब किस हर एक प्रोसेस की एक टाइमिंग दी हुई है एग्जाम के टाइम पे। देखो टाइमिंग्स में क्या लिखा हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि वो आपका आ रहा है 2 बजे से लेके 5:20 तक। तो ये टाइम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 3 घंटे 20 मिनट का टाइमिंग है। इस टाइम पे आपका एग्जाम सही से कंडक्ट किया जाएगा ऑफलाइन मोड में। एग्जाम सेंटर की लास्ट एंट्री जो है वो 1:30 बजे की, मतलब आपको आधा घंटा पहले ही एग्जाम हॉल में पहुंच जाना है। रिमेंबर, बिफोर हाफ एन आवर आपको एग्जाम में एंट्री करनी है, एग्जाम हॉल में आपको एंट्री करनी है। सिटिंग ऑन सीट्स इन एग्जामिनेशन हॉल रूम में सिटिंग आपकी 1:15 पे हो जानी चाहिए। देखो ये लास्ट एंट्री, मतलब दिस इज डेडलाइन। 1:30 बजे तक आप कैसे भी करके पहुंच जाओ। उसके पहले अगर आप पहुंचते तो 1:15 बजे तक आप आपकी सीट एश्योर कर लो कि हाँ ये हमारी सीट है, वहाँ आप बैठ जाओ, एग्जाम के लिए सेट हो जाओ। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो भी है वो 1:30 बजे से लेके 1:45 बजे तक, मतलब इस 15 मिनट में सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे। फॉर्म के बारे में कहा क्या सिग्नेचर करना है, इन्विजिलेशन, एडमिट कार्ड का चेकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें इस 15 मिनट के दौरान की जाएंगी। उसके बाद में जो बुकलेट है, जो क्वेश्चन पेपर है और जो आंसर शीट है, मतलब OMR शीट, ये आपको दी जाएगी बराबर 1:45 में, मतलब 1:45 बजे आपको ये सब डिटेल्स दिए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि आपको अभी 15 मिनट के अंदर टेस्ट बुकलेट नंबर पे आपका रोल नंबर, OMR शीट पे आपका रोल नंबर, सारे सर्कल्स भर के आप रेडी रहो। और जैसे ही 2 का बेल बजेगा वैसे ही आपका टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएगा और एग्जैक्टली 5:20 पे आपका टेस्ट आपसे लिया जाएगा, ओके। फिर वो कंप्लीट हो या ना हो, दैट्स इट। तो इस तरीके से टाइमिंग्स को हमें फॉलो करना है। तो इस पूरे वीडियो में हमने नीट के फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है और क्या क्या टाइमिंग्स है ये हमने समझ लिया, ठीक है। होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ ही गई होंगी। हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं और इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन नई अगर आती है तो आपके साथ में शेयर करूंगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।